नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, उस दौरान जापान के लोग परेशानी से जूझ रहे थे। सोमवार को 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जापान की धरती बुरी तरह से कांप गई। इस घटना में करीब 48 लोगों की मौत हो गई और 155 लोगों के फंसने होने की आशंका है। जापान में धरती हिलते ही इमारतें ढह गई, आग लग गई और पूर्वी रूस तक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई, जबकि जापान के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से चले जाने का आदेश भी दिए हैं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध उग्र हो गया है। देर रात कैकड़ी जिले के भिनाई थाना इलाके में हड़ताल कर रहे ड्राइवरों और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में पहले तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश में दूसरे दिन मंगलवार को ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जरूरी सेवाओं पर दिख रहा है। खरगोन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और उसे दूर तक दौड़ाया। घटना के एक वीडियो में लाठियों से लैस लोगों के एक समूह को पुलिसकर्मी पर हमला करते और उसे भगाते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों को उसे पत्थरों से मारते हुए भी देखा गया। इसके बाद पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए भागने लगा और वहां मौजूद भीड़ ने उसे दूर तक दौड़ाया। पंजाब पुलिस के एक डीएसपी का शव नहर के किनारे से बरामद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी दलबीर सिंह को गोली मारी गई है। मूल रूप से जालंधर के रहने वाले दलबीर सिंह संगरूर में तैनात थे। पंजाब आर्म्ड पुलिस में कार्यरत दलबीर सिंह अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके थे। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नहर के किनारे से उनकी लाश बरामद की गई है। उनके सिर में चोट का निशान मिले हैं और गर्दन में गोली लगी हुई थी। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात भाजपा नेता की मन्नत हवेली में जमकर हंगामा हुआ। लड़के लड़कियों के ग्रुप का बियर पीने को लेकर बाउंसर से विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह से अपने साथियों के साथ फिर यहां पहुंचे और हवेली में तोड़फोड़ की और एक युवक ने कैशियर को गोली मार दी। कैशियर को पांव में गोली लगने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रात को 11:30 बजे के करीब 2 से 3 लड़के और 2 लड़कियों के साथ हवेली ढाबे पर आए हुए थे। इनमें से एक युवक सबके सामने बियर पी रहा था। ढाबा का कर्मचारी ने उसको ऐसे करने से मना किया तो युवक उनके बांसुरों के साथ झगड़ा करने लगे। रोहित स्टील्स, निखार केमिकल प्राइवेट लिमिटेड व किया रंस कार्स प्राइवेट लिमिटेड रोहतक व बहादुरगढ़ के सीएमडी राजेंद्र बंसल व डायरेक्टर रोहित बंसल की तरफ से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल सबके जीवन में खुशियां लाए, सबका काम बढ़िया चले, सारा देश सुख शांति से चले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अगेन सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरियाणा के यमुनानगर में नए साल का जश्न मनाने गए एक युवक का फरकपुर थाना क्षेत्र में वर्कशॉप रोड पर हीरा पेट्रोल पंप के पास शव मिला है। मृतक की पहचान प्रोफेसर कॉलोनी निवासी ऋतिक राणा के रूप में हुई है।
परिजनों का आरोप है कि नए साल का जश्न मनाने गए ऋतिक का कार सवार कुछ युवकों से विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी युवकों ने उससे मारपीट कर धक्का दिया। इससे ऋतिक की मौत हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले 112 के थ्रू एक सूचना प्राप्त हुई थी भी कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पे गई। फिर इसको सिविल अस्पताल में एडमिट कराया डायल 112 ने। उसके बाद मौके पर छानबीन हुई, तो छानबीन के दौरान ये बात है कि मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण इसकी जो हत्या हुई है। हमारा जो कार्रवाई है वो चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया? अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में कितने लोगों का नाम सामने आता है, और जितने लोगों का नाम सामने आएगा गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल सीसीटीवी भी हम प्रॉपर अपनी चेक कर रहे हैं और कार्रवाई जारी। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों ने नए साल की पहली रात को रंजीशन तेजधार हथियार से हमला कर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मामला अंबाला कैंट के गांव भोग का है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की और घर से चंद कदमों की दूरी पर तेजधार हथियार से एक के बाद एक कई वार करते हुए निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त गांव भोग निवासी संजय राणा रूप में हुई है। हमले की भनक लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में संजय को सिविल अस्पताल अंबाला कैंट लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। वैश्य तकनीकी संस्थान रोहतक में गैर शिक्षक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी भिन्न भिन्न पदों पर काफी समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन पिछले अगस्त महीने से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सभी ठेका कर्मियों को घर का खर्चा चलाने में काफी दिक्कतें आ रही है। लंबित वेतन के लिए ये कर्मचारी अपने ठेकेदार, संस्थान के प्रिंसिपल एवं वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। इन कर्मचारियों द्वारा 21 दिसंबर को एक दिन का धरना दिया गया था और जिसके बाद भी वेतन नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारी रोष प्रकट करते हुए आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। 5 महीने से वेतन जारी नहीं किया गया है, जिसके लिए हमने प्रिंसिपल सर को पीछे ज्ञापन दिया था और एक दिन हम स्ट्राइक पर भी बैठे थे। और उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर हमें 1 हफ्ते तक वेतन नहीं दिया जाता है तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। तो हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज हम धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। और अब हमें नहीं पता है धरना कब तक चलेगा। जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलती है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे ठंड कितनी बढ़ती है, कितनी कड़ाके की ठंड में हम बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही। एसएजी स्टाफ में माली हैं, स्वीपर हैं, पीएन हैं, क्लर्क हैं, जूनियर प्रोग्रामर हैं, सभी जुड़े हुए हैं। सर कारण उनके आंतरिक कारण हैं और वो हमारी समझ से बाहर है। सर हम कर्मचारी हैं, हमने काम किया है सिर्फ, और काम के बदले वेतन मांग रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरिंदे ने चलती ट्रेन में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल यह घटना पिछले साल 2022 की है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है क्योंकि पीड़िता ने अब एक बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने घटना सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया कि यह मामला 1 साल पुराना है। वह अपनी बच्ची के साथ गोमती एक्सप्रेस में अमेठी से फरीदाबाद आ रही थी। मैंने अपनी बेटी को ट्रेन के कोच में सबसे ऊपर वाली सीट पर बिठा दिया और इसी सीट पर पहले से एक लड़का बैठा था। रात का वक्त था। इसी दौरान इसी लड़के ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब वो चिल्लाई तो उसे जान से मारने की यानी ट्रेन से फेंकने की धमकी देने लगा। सीतामढ़ी बिहार में एक और लठबाज पुलिस वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बिहार सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस पीपुल फ्रेंडली की बात कर रही है। बिहार के डीजी थाने में आने वाले फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार करने का लगातार निर्देश दे रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटना सुशासन की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी के सुरसंड में थाने के बाहर जो सुरसंड के थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बेरहमी से महिलाओं पर लाठी चटकाई है। बताया जाता है कि शादी की नीयत से सुरसंड थाने में एक लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।